तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं अपने यूज स्टेट से अपने यूज रिड्यूसर पे और अपनी स्टेट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कैसे हम एक्शंस वगैरह फायर कर सकते हैं अपने डिस्पैच फंक्शन में, और कैसे यूजर के इंटेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूज रिड्यूसर की मदद से, और एक्शन वगैरह फायर करके उनको डिबगिंग वगैरह करना, सारी चीज़ें एकदम ईजी हो जाती है। तो इसमें देखने वाले हैं कि यूज स्टेट से अगर हम यूज रिड्यूसर पे ट्रांजिशन कर जाएंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और हमारे क्या क्या नुकसान होंगे, और कैसे यूज रिड्यूसर थोड़ा सा बेटर है यूज स्टेट पे, और यूज स्टेट भी किसी हद तक बेटर है यूज रिड्यूसर से। तो चलते लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले कंपेयरिंग यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर। रिड्यूसर्स आर नॉट विदाउट डाउन साइड्स, मतलब इसके भी डाउन साइड्स है। मतलब जो भी चीज़ होगी, आप जो भी करोगे उसकी कुछ अपसाइड डाउन साइड होगी, तो यूज रिड्यूसर की भी कुछ डाउन साइड्स है। जैसे कि देखते हैं कोड साइज। जनरली विथ यूज स्टेट यू हैव टू राइट लेस कोड अप फ्रंट। तो यूज स्टेट की मदद से आपको बस कम कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन डिफाइन करनी है और वेरिएबल यूज़ करना है। और यूज रिड्यूसर के साथ में आपको बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने देखा था ना कि हमें रिड्यूसर फंक्शन लिखना पड़ा, इनिशियल स्टेट लिखनी पड़ी, फिर उसे यूज़ करना पड़ा, बहुत सारा कोड लिखा था। पर एक ये चीज़ है कि जो इन्होंने यहाँ पे दी है कि अगर आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स है, तो वो मैनेज करना यूज रिड्यूसर से एकदम ईजी हो जाता है। तो मतलब लेस कोड पे यूज रिड्यूसर यूज़ करोगे तो नुकसान होगा, और ज़्यादा स्टेट पे यूज रिड्यूसर यूज़ करोगे तो फ़ायदा होगा। तो ये ध्यान में रखना हमेशा। इसके बाद रीडेबिलिटी। यूज स्टेट जो होता है वो एकदम ईजिली रीडेबल है। लाइक कंपोनेंट में जाओ, यूज स्टेट देखो और हो गया आपका काम। पर अगर आपका स्टेट बड़े है तो उन बड़े स्टेट्स को मैनेज करने के लिए एक्शन कहाँ से फायर हो रही है, वो सेट स्टेट जो होता है वो हर बार ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यूज रिड्यूसर में आपके पास एक रिड्यूसर फंक्शन है, बस वहाँ पे जाओ, देख लो कहाँ पे डिफाइंड है और काम कर लो अपना। डिबगिंग कर लो, टेस्टिंग कर लो, या फिर चेंजिंग करनी है कुछ अपने कोड की, वो कर लो, वो कर सकते हो इजीली। तो ये है। सेकेंड है, थर्ड है डिबगिंग। डिबगिंग में क्या, व्हेन यू हैव अ बग विद यूज स्टेट इट कैन बी डिफिकल्ट टू टेस्ट। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि यूज स्टेट ऊपर डिफाइन होता है, फिर अपने इवेंट हैंडलर में कुछ फंक्शंस डिफाइन होते हैं, फिर किसी और चीज़ पे फंक्शंस डिफाइन होते हैं जहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, लाइक बार बार जाके आपको देखना पड़ता है कि हाँ यार ये यूज टास्क था, तो यूज टास्क बाद में कहाँ डिफाइंड है, तो कंट्रोल एफ करो, कमांड एफ करो, और वहाँ से ढूंढो कि अरे यहाँ पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे चेंजेस करो, वहाँ पे देखो डिबगिंग करने के लिए, फिर उसके आगे जाओ, फिर डिबगिंग करो। और यूज रिड्यूसर में क्या, रिड्यूसर फंक्शन पे जाओ, वहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग लगाओ और हो गया आपका काम, बस यही करना है। तो यूज रिड्यूसर थोड़े अच्छे हैं डिबगिंग के लिए। टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में क्या, यूज रिड्यूसर जो है ना, ये रिड्यूसर जो होता है वो प्योर फंक्शन होता है। लाइक जो रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट किया था ना हमने, वो प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन का मतलब क्या, जो हमने देखा था 3-4 वीडियो पहले। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देखो और फिर इस वीडियो पे आओ और फिर बात करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन मतलब क्या, कि जो फंक्शन हर एक स्पेसिफिक इनपुट पे एक स्पेसिफिक आउटपुट रिटर्न करेगा और बाहर की किसी चीज़ को अंदर अपडेट नहीं करेगा, इसे कहते हैं प्योर फंक्शन। तो कंपोनेंट तो प्योर फंक्शन होने ही चाहिए, पर ये रिड्यूसर फंक्शन जो है ना वो भी प्योर फंक्शन ही है। तो ये जो प्योर फंक्शन है, इसका मतलब क्या, ये आइसोलेटेड है, ये कंसोलिडेटेड फंक्शन है जिसमें सारे स्टेट वगैरह आ गई है। तो अगर आपको बस स्टेट पे टेस्टिंग करनी होगी ना, किसी एक्शन के फायरिंग पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसे अपडेट्स हो रहे हैं, तो आप बस इसे लेके अलग आइसोलेटेड टेस्टिंग लगा सकते हो। तो आपका टेस्टिंग फ्रेमवर्क एकदम अच्छे से बन जाएगा आपकी स्टेट्स के लिए। और बाकी कंपोनेंट की करनी है टेस्टिंग, इसके साथ वो तो कर ही सकते हो। पर यूज स्टेट में ये आपको मिलेगी नहीं लिबर्टी। यूज स्टेट में क्या करना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूज स्टेट ही कंपोनेंट में डिफाइंड है। वो अलग बात है कि अगर आपने बिजनेस वगैरह डिफाइन किया वहाँ से कर रहे हो, पर हाँ यूज स्टेट में करना है तो आपको कंपोनेंट में ही करना पड़ेगा। पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होते हैं इनके लिए, कि किसी को यूज रिड्यूसर पसंद आता है, किसी को यूज स्टेट पसंद आता है। पर ये रेकमेंड करते हैं यूजिंग यूज रिड्यूसर जब आपके पास बहुत ज़्यादा बग्स आ सकते हो, या फिर आपकी इनकरेक्ट स्टेट हो, स्टेट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स वगैरह हो, तो आप दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हो। पर लाइक आपका प्रेफरेंस है, आप ये सब सोचो, कुछ गलतियाँ करो, उसके बाद समझ में आएगा कि कौन सा प्रेफरेबल है किस चीज़ के लिए आपके यूज़ केस में, क्योंकि यूज़ केस के हिसाब से भी बहुत चीज़ें बदल जाती है। इसके बाद राइटिंग रिड्यूसर्स वेल, मतलब अच्छे से कैसे लिख सकते हैं रिड्यूसर्स, वो देखते हैं। रिड्यूसर्स मस्ट बी प्योर, मतलब प्योर फंक्शन होने चाहिए, जो कि बात की हमने कि प्योर फंक्शन वगैरह क्या है, तो बस प्योर फंक्शन होने चाहिए। और ईच एक्शन डिस्क्राइब्स अ सिंगल यूजर इंटरेक्शन इवन इफ दैट लीड्स टू मल्टीपल चेंजेस इन द डेटा। मतलब डेटा पे समझो हज़ारों चेंजेस हो रहे होंगे, पर यूज़र ने एक चीज़ परफॉर्म की तो उसके लिए एक ही एक्शन फायर होनी चाहिए और एक ही एक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। बाकी उसमें कितने भी अपडेट्स हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू यूजर्स इंटेंट, ये चीज़ हमेशा रिड्यूसर्स में याद रखना, ये फॉलो करना है। बस 2 चीज़ें फॉलो करो, आपका रिड्यूसर एकदम टॉप नॉच बन जाएगा और एप्लीकेशन भी टॉप नॉच बन जाएगा।
इसके बाद राइटिंग कंसाइज रिड्यूसर्स विद ईमर। तो ईमर जेएस जो देखा था ना हमने कि ईमर लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम यूज ईमर का हुक यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह एरेज वगैरह अच्छे से मैनेज करने के लिए, एक लेवल पे सब कुछ होने के लिए। और ये आपको म्यूटेबल सिंटैक्स देता है जो कि अंडर द हुड इम्यूटेबल होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज नथिंग शुड बी म्यूटेबल, नहीं तो बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे। सोर्स ऑफ बग्स होता है इम्यूटेबल कोड, म्यूटेबल कोड, तो कोड इम्यूटेबल होना चाहिए हमेशा। तो ये ईमर उससे फॉलो करता है। और ईमर ने एक और चीज़ दी है, यूज ईमर तो था यूज स्टेट को रिप्लेस करने के लिए, तो यूज रिड्यूसर को रिप्लेस करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना ईमर के पास, ताकि वो रिड्यूसर के स्टेट्स भी अच्छे से मैनेज कर पाए सिंगल लेवल पे। तो उसके लिए उनके पास है यूज ईमर रिड्यूसर। तो ये यूज़ करना है बस सेम रिड्यूसर वाला सिंटैक्स से, बस यूज ईमर रिड्यूसर करना है और बाद में म्यूटेशन कर दो अपना जो भी करना है अपने एक्शंस पे। एक्शन सुन लो एक्शन को, और उसके बाद जो भी करना है आपको वो कर लो, म्यूटेशन के हिसाब से कर लो, क्योंकि ईमर यूज़ कर रहे हैं, वो खुद से मैनेज कर लेगा कॉपी करने वाला सिंटैक्स वगैरह सब कुछ। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम कंपेयर करते हैं यूज स्टेट यूज रिड्यूसर को, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसे हम अच्छे से रिड्यूसर लिख सकते हैं और ईमर रिड्यूसर क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कैसे उसे यूज़ करना है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और लाइक क्या क्या चीज़ें है उसमें। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।